शांति शांति शांति। आज वैशेषिक दर्शन की इस कक्षा में यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं तृतीय अध्याय द्वितीय आनिक के 18 सूत्र। यहाँ तक हम में से कोई भी भाई बहन कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी बहन रिया जी बोले। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी यहाँ पर मेरी शंका ये है कि जैसे पिछली कक्षा में भी आपने ये स्पष्ट किया था कि मन में सत्व रज और तम के प्रभाव से जो सुख और दुख उत्पन्न होता है उसकी अनुभूति आत्मा को ज्ञान के रूप में होती है। ऐसा मैं सही कह रही हूँ गुरुजी? हाँ जी, उसको अनुकूलता प्रतिकूलता भी कह सकते हैं। जी धन्यवाद। अनुकूलता प्रतिकूलता, जी गुरुजी। तो उसी प्रकार से जो अन्य जैसे रंग हमारे रूप हैं, रस हैं, गंध इत्यादि का भी ज्ञान मन के माध्यम से ही होता है। तो यह जो आत्मा है वो मन से अलग ही है क्योंकि एक वह तो चेतन है। तो इन दो उससे ये कैसे पता चलता है गुरुजी? मन के माध्यम से कैसे पता चलता है? उसके पास होने के कारण या फिर वह उसको देख पाता है? जी मैं बताता हूँ। देखिए ये जो केवल मन की बात नहीं है, ये पूरे शरीर तक सारी बात है ना। तो शरीर जो होता है, जिस प्रकार का शरीर मिलता है उसके अनुसार अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं सुनिश्चित होती हैं शरीर के आधार पर। शरीर के लिए ये अनुकूल है, शरीर के लिए ये प्रतिकूल है। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम देखें तो जो है ऊंट है, तो ऊंट को जो कीकर के कांटे होते हैं वो अनुकूल होते हैं। वो यूं करके मुंह में डालता है, डाली की डाली कांटे खींच के और खा जाता है। आपने शायद जो राजस्थान के भाई बहन होंगे उनको पता होगा। जी गुरुजी। लेकिन हमारे लिए वो जो कांटे हैं वो प्रतिकूल हैं। हमारे मुंह में कोई रख दे और हमसे कहे कि इसको इनको चबाओ, तो हमारा मुंह जो है लहू लुहान हो जाएगा। अत्यधिक प्रतिकूलता होगी, है ना जी। तो ये शरीर पर बहुत सारी चीजें निर्भर होती हैं, क्योंकि आत्मा उस समय आत्म स्वरूप में अवस्थित नहीं होता है। अपने को स्वयं को मन बुद्धि इत्यादि और शरीर तक, प्राण शरीर और स्थूल शरीर तक किसी भी चीज से वो अलग अनुभव नहीं कर रहा होता है। इस कारण से वो इन सब चीजों को अपना स्वरूप समझता है। तो ये तो पूरा सिस्टम है। मन इसमें एक ऐसा है कि जो बिल्कुल सीधा एक तरह से आत्मा के स्तर पर एक स्क्रीन टाइप की है। जैसे हम जो है कंप्यूटर के सामने बैठे हैं और कंप्यूटर की स्क्रीन हमारे सामने है, तो हमारी आंखों की रेंज की है वो स्क्रीन, इसलिए हम उसमें सब कुछ देख के कार्य करते रहते हैं। क्योंकि जिस रेंज की हमारी आंखें हैं उस रेंज की वो स्क्रीन है ना। जी। तो ठीक इसी प्रकार से मन भी आत्मा के लगभग थोड़ा बहुत स्थूल होगा, वो लगभग आसपास की रेंज की वस्तु है। ठीक है, जिसको कि आत्मा आसानी से देख समझ अनुभव कर सकती है। सामान्य व्यक्ति को तो ये पता नहीं है, वो तो शरीर को ही अपना स्वरूप समझ रहा है। आंखों की खिड़की से बाहर देख रहा है तो, या जो भी नासिका से गंध अनुभव कर रहा है या स्पर्श से कोई चीज अनुभव कर रहा है, तो वो तो यही समझ रहा है। मन के स्तर पे थोड़ी देखता है। वो तो ये कह रहा है कि मैं यही शरीर हूँ और मेरे को अगर मेरे हाथ में आग लगी तो हाय में जल गया, ऐसा अनुभव करता है ना। तो ये अनुकूलता प्रतिकूलता है, वो शरीर के स्तर की है, मुख्य रूप से शरीर से निर्धारित होती हैं। ठीक है, वही एक चीज किसी के लिए अनुकूल हो सकती है भिन्न शरीर होने के कारण से, वही चीज किसी दूसरे शरीर में होने के कारण से किसी को प्रतिकूल हो सकती है। ठीक है, जो हमारे लिए अत्यंत प्रतिकूल है वो सूअर के लिए अत्यंत अनुकूल है, ये उदाहरण भी ले सकते हैं। तो ये जो स्थिति अनुकूलता प्रतिकूलता वाली है, ये कहीं और पर बेस्ड है,
आधारित है, क्योंकि आत्मा उन सबको अपना स्वरूप समझ रहा है, इसलिए वो उस अनुकूलता प्रतिकूलता सुख और दुख को अपने अंदर घटित होता अनुभव मान रहा है, समझ रहा है। पर वास्तव में वो दृष्टा मात्र है। वो देख रहा है कि मन में जो है वो शरीर की प्रतिकूलता है या मन में शरीर के अनुकूलता आ रही है। अर्थात ये जो रूप आ रहा है मन में बाहर से, ये अनुकूल है अथवा प्रतिकूल है। ये जो रस आ रहा है ये अनुकूल है अथवा प्रतिकूल है। ये गंध आ रही है जो बाहर से, ये अनुकूल है या प्रतिकूल है। जी ठीक है, तो ये वास्तव में दृष्टा है। वो दृष्टा का मतलब वही सभी पांचों इंद्रियों से प्राप्त जो भी अनुभूति है उसका अनुभव करने वाला है। वो केवल दृष्टा मात्र है, अनुभव करने वाला है। उसको प्रतिकूल अनुकूल कुछ भी नहीं है। जी वो क्योंकि अपना स्वरूप शरीर समझ रहा है, इसलिए उसको लग रहा है कि ये मेरे प्रतिकूल, ये मेरे अनुकूल। आत्मा जी के लिए कुछ अनुकूल कुछ प्रतिकूल नहीं है। जी गुरु ठीक जी। है जी गुरु जी। अज्ञानता बस ये ऐसा समझता है कि जी। ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए। जी गुरु जी, स्पष्ट हो गई बात हुई थी गुरु जी। सुख और और दुख जो है वो वास्तव में कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो कोई बिल्कुल निश्चित मान ली जाए कि भाई ये इसी के लिए ये बिल्कुल सुखदायक ही है। एक चीज किसी के लिए सुखदायक हो सकती है, किसी के लिए दुखदायक भी हो सकती है। तो वो सुख जी दुख जो है किसी और चीज पे निर्भर कर रही है, प्रकृति में है, प्रकृति के जो साधन है उन पर निर्भर कर रही है। आत्मा को न सुख है न दुख है, लेकिन क्योंकि वो अज्ञान के कारण से अपना स्वरूप उसको समझ रहा है, इसलिए उसके शरीर के अनुकूल जो है उसको अपने अनुकूल मान रहा है, जो शरीर के प्रतिकूल है उसको अपने प्रतिकूल मान रहा है। तो ये जो अनुकूलता प्रतिकूलता, ये सुख और दुख है, ये वास्तव में आत्मा के लिए कोई विशेष विषय नहीं है, ना ये आत्मा का ये धर्म है। सीधा धर्म नहीं है, स्वाभाविक धर्म नहीं है। ये तो शरीर के संयोग से ये धर्म वो आरोपित मात्र करता है। ठीक है, ये ऐसे जी समझना है इसको। जी गुरु जी, अभी स्पष्ट हो गई बात। और गुरु जी, जैसे अभी हमने ये वाला ये अध्याय हमारा पूरा ही हो रहा है, तो इसमें हमने सभी द्रव्यों के विषय में देख लिया। तो जो परमात्मा है वे भी इसी आत्मा से ही उनका भी ग्रहण हो जाएगा। जी एक बार फिर से अपना प्रश्न दोहराएं। गुरुजी, प्रश्न यहाँ ये था कि जैसे कि आत्मा का विषय भी चल रहा है, पढ़ रहे हैं, तो परमात्मा का भी ग्रहण इसी आत्मा द्रव्य के अंतर्गत हो जाएगा गुरुजी। ये अपने को विचार करना पड़ेगा। जो सही सही गुण है आत्मा के और परमात्मा के, उनके आधार पर। क्योंकि ईश्वर में कोई वो तो है नहीं, अविद्या। जी तो गुरुजी। जैसे अविद्या के कारण से ये अपने ऊपर आरोपित करता है आत्मा, ऐसे ईश्वर तो करता नहीं है। वो तो सदा जी आनंद में तृप्त है ना, जी क्योंकि वो विद्या से भी युक्त है, ऐसा भी कह सकते हैं। यद्यपि जी एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं ये सारे गुण ईश्वर के, परंतु वो सभी अपने आप अपने अपने आप में सभी स्वाभाविक हैं परमात्मा में। कोई हम ये नहीं कह सकते क्योंकि ईश्वर में विद्या है इसीलिए वो आनंदित है। जी ये हेतु नहीं बन सकता एक दूसरे का, क्योंकि स्वभाव के लिए कोई हेतु नहीं होता है। यद्यपि हमारे लिए वो हेतु बन सकता है कि जैसे जितना हम विद्या को प्राप्त करते जाएंगे उतना उतना हम आनंदित होते जाएंगे। तो वो दोनों ही चीजें हमारे को कहां से आ रही हैं? वो ईश्वर के संसर्ग से आ रही हैं, क्योंकि ईश्वर क्या है? गुणी ही तो गुण है, गुण ही तो गुणी है। ईश्वर ही तत्वज्ञान है, तत्वज्ञान ही ईश्वर है। तो जी हमने तत्वज्ञान को जितना धारण किया उतना हमको ईश्वर का आनंद भी प्राप्त होगा। वो मतलब हम जिसको कहते हैं ईश्वर के ज्ञान से ज्ञानी हुए, नैमित्तिक रूप से हुए। जी ईश्वर के आनंद से हम आनंदी हुए, वो भी नैमित्तिक रूप से। जी गुरुजी। ठीक है। जी गुरुजी।
स्पष्ट हो गई बात, धन्यवाद गुरुजी। और में गुरुजी इन सबसे समझना भिन्न है, प्रकृति हो गई जो लेकिन जब हम यहाँ पर मुख्य रूप से चर्चा जो है वो आत्मा की ही है। ठीक है, परमात्मा की ये जो बातें हैं वो परमात्मा के विषय में नहीं समझेंगे। अगर समझेंगे भी तो हमको थोड़ा सा स्वबुद्धि प्रयोग करना पड़ेगा। जो हमने जो तात्विक बातें दर्शनों में, अन्य दर्शनों में पढ़ी हैं, उनका उपयोग करके समझना होगा। केवल इसी के आधार पर पूरा हम नहीं परमात्मा को समझ पाएंगे। उसके लिए हमें अन्यत्र का सहयोग भी लेना पड़ेगा। ठीक है जी गुरुजी, स्पष्ट हो गई बात गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। और इन सबसे भिन्न फिर प्रकृति हो गई जो हमने जैसा सांख्य दर्शन में पढ़ा था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रकृति प्रकृति जन्य पदार्थ, इसमें जो है यहाँ पर परमाणु, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जिनकी चर्चा यहाँ पर है, उनको हम प्रकृति के अंतर्गत गिन सकते हैं। जी गुरुजी, जी स्पष्ट हो गई बात गुरुजी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। अच्छा है आप प्रश्न उठाते हैं, तो एक की शंका से अन्यों की जो है वो भी थोड़ा शायद उनको लाभ होता हो, बातें खुलती हैं, समझ में आती हैं, तो अच्छी बात है शंका धन्यवाद उठाना। गुरुजी। धन्यवाद जी। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं फिर। आइए, 19वां सूत्र है। 19वें सूत्र के भूमिका को हम देखेंगे। भवतु शरीरात् भिन्नस्तावदात्मा, भवतु शरीरात् भिन्नः तावत् आत्मा। तो भाई सारी बात चली, उस बात में जाके आखिर पूर्व पक्षी कहता ठीक है, मान ली आपकी बात कि शरीर से भिन्न जो है वो आत्मा है। अहमिति प्रत्ययन साक्षात सिद्ध, और वो मैं हूं इस ज्ञान से बिल्कुल साक्षात सिद्ध भी है। अब जब अच्छे से खोल के समझा दिया तो मानना ही पड़ेगा। फिर आगे कहते हैं साक्षात सिद्ध आगम अनुमानाभ्याम समर्थित, और ये जो साक्षात अनुभव है, अहम प्रत्यय मैं हूं यह ज्ञान साक्षात सिद्ध है प्रत्यक्ष के द्वारा, ये शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण के द्वारा समर्थित है। उसके द्वारा भी बिल्कुल ज्यों का त्यों ऐसा ही वो है, सत्य है। तो मतलब क्या है कि एक प्रमाण से बात हमें अनुभव में आई, दूसरे प्रमाणों ने उसका समर्थन कर दिया, तो मतलब बात सिद्ध हो गई। तो परंतु फिर आगे शंका उठा है, परंतु सर्व प्राणी शरीरेषु खलु आत्मा स्याद एक एव इति पूर्व पक्षत्वेन उच्यते। तो पूर्व पक्षी कहता है भाई ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई, लेकिन सभी प्राणियों के शरीर में एक ही आत्मा होवे, ऐसा पूर्व पक्षी अपनी ओर से शंका उठा रहा है 19वें सूत्र में। तो कहते हैं सुख दुख ज्ञान निष्पत्ति अविशेषाद एकात्म्यम। तो भाई सुख दुख और ज्ञान की प्राप्ति सब में एक जैसी है, अविशेषात समान रूप से होने से आत्मा एक ही है। ये 19वें सूत्र में पूर्व पक्षी ने बात कही है। तो इसका भाष्य देखते हैं। भाष्य में सुख दुख ज्ञान निष्पत्ति अविशेषात ऐकात्म्यम, इसको खोलते हैं स्वामी जी। सुख दुख ज्ञान अनात्मात्मा नहीं, तो सुख दुख ज्ञाना नाम आत्मगुणा नाम उत्पत्ति समानत्वात् कल्वात्मा सर्व प्राणी शरीरेषु एक एव। तो पूर्व पक्षी कहता है कि सुख दुख ज्ञान इन सब के, ज्ञाना नाम आत्मगुणा नाम आत्मा के गुणों के, उत्पत्ति समानत्वात् इनकी उत्पत्ति समान रूप से सभी आत्माओं में होती है, एक जैसी होती है। तो इससे सभी प्राणियों के शरीर में एक ही आत्मा है। यथा ही शब्द गुणस्य अभेदात्
समानत्वात् आकाशः खलु एक एव। जैसे उदाहरण के लिए शब्द गुण का अभेद होने के कारण से, समान रूप से होने के कारण से आकाश जो है वो एक ही है। यथा वा योगपद्या काललिंगा विशेषादेकः कालः। तो जैसे ऐसा, या फिर ऐसा कहें कि जैसे कि एक साथ होनापन, योगपद्य आदि, एक साथ होनापन आदि समय का काल लिंग लिंग अविशेषात। तो काल का समान रूप से चिन्ह प्राप्त होने से, समान चिन्ह होने से एक काला, एक ही समय भी एक ही है। तथा ही वैसे ही सुखाद्यात्म लिंगा विशेषात आत्मा सर्व प्राणीषु, सब सर्व प्राणी शरीरेषु स्यादेकेव। तो तथा ही सुख आदि आत्मलिंग अविशेषाद आत्मा सर्व प्राणी शरीरेषु स्यात् एक एव। तो तथा ही वैसे ही दो उदाहरण दिए हैं। जैसे आकाश जो है वो एक ही है, कैसे कि शब्द गुण समान रूप से सर्वत्र उत्पन्न होता है, प्राप्त होता है, तो इसलिए आकाश एक ही है। ऐसे ही समान कालिकता, एक ही समय में कार्य होना, योगपद्य आदि, ऐसे ही जो काल की पहचान है, लिंग है, वो समान मिलने से काल भी एक ही है। वैसे ही सुख आदि, सुख आदि अर्थात सुख दुख ज्ञान, ये आत्मा के लिंग, आत्मा की जो पहचान है अविशेषात, समान रूप से सब सर्वत्र एक जैसी उपलब्ध होने से आत्मा सर्व प्राणी शरीरेषु, आत्मा जो है सभी प्राणियों के शरीर में स्याद एक एव, एक ही होवे। तो ये जो है ना बिल्कुल आजकल के जो अद्वैतवादियों के जैसा प्रश्न है। और देखिए उसका खंडन किस प्रकार से करेंगे, और वास्तव में लोग अद्वैतवाद को मान कैसे लेते हैं, ये बड़ा एक विचित्र विषय है। कि जैसे सामान्य रूप से भी कोई छोटे मोटे प्रश्न भी उठाएगा ना, तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि भाई अद्वैतवाद ठीक नहीं है। अगर सभी परमात्मा है तो फिर तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर तो सब परमात्मा ही है। फिर सब एक ही हैं, तो मेरे सोचे हुए और मेरे जो भी मैं निश्चय कर रहा हूं उसका किसी और को तो ज्ञान होता नहीं है, किसी और का मुझे नहीं होता। तो ये कैसे हो रहा है? होना तो फिर ये होना चाहिए कि भाई सभी एक जैसे ही हों, मतलब सभी को एक समान, सबको ज्ञान होता रहे। मुझे जो ज्ञान हो रहा है वो सबको पहले से आपको भी होना चाहिए कि भाई फिर बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, फिर वाणी की क्या आवश्यकता? भाई वाणी तो ज्ञान को पहुंचाने के लिए है ना, और ज्ञान पहले से ही अंदर सबको समान रूप से हो रहा है, फिर बोलने की कोई अपेक्षा ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो इस प्रकार के लोगों से उठाए जा सकते हैं, जिसका कोई समाधान ही नहीं इन लोगों के पास में है। और फिर कहते हैं कि ये अविद्या जो है वो प्रभावी हो गई। तो उनसे यही कहना चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई एक बात बताओ, ये ईश्वर ज्यादा शक्तिशाली है या अविद्या ज्यादा शक्तिशाली है? अगर अविद्या ईश्वर को दबा लेती है तो फिर तो भाई ईश्वर की क्यों उपासना करते हो, अविद्या की उपासना करो, जो ज्यादा शक्तिशाली है उसकी उपासना करो। तो ये जो है बड़ी ही, मैं शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए वैसे, मतलब समझदारी वाली बात नहीं है। कैसे कोई ऐसी गलत चीजों को मान सकता है, ये एक बड़ा अपने आप में आश्चर्य होता है।
तो खैर आइए, एक विषय बीच में आ गया तो मैंने कह दिया। यहाँ पर देखिए, समाधत्ते सूत्र द्वयेन, 2 सूत्रों के द्वारा समाधान किया जाता है। व्यवस्था तो नाना, तो आत्माएं जो हैं वो जो व्यवस्था देखी जा रही है उसके कारण से वो बहुत सारी हैं। सुख दुख, सर्वांगता, विकलांगता, जन्म मरण आदि व्यवस्थाओं से प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्माएं हैं। कोई व्यक्ति मर रहा हो तो सबको ये लगना चाहिए कि मैं भी मर रहा हूं लेकिन नहीं लगता। तो इसलिए जो ये जो है थोड़ा बालकपन की बात है। चलिए कोई नहीं, इसको देखें। समाधत्ते सूत्र द्वयेन, 2 सूत्रों से समाधान कर रहे हैं। 20वां सूत्र है व्यवस्था तो नाना। भाष्य है, सर्व प्राणी शरीरेषु नैक आत्मा किंतु नाना संति। तो कहते हैं कि भाई सभी शरीरों में एक ही आत्मा नहीं है बल्कि अलग अलग हैं। खलु आत्मन, आत्मा का जो विविधता है, भिन्नता है, विविधता नहीं कहेंगे, भिन्नता है, अलग अलग है तो सब एक जैसी लेकिन है अलग अलग। फिर कहते हैं अतः प्रति शरीरम भिन्न 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 आत्मा व्यवस्थातः, इसलिए प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्मा है। कैसे है कि व्यवस्था के कारण से है। तो कहते हैं व्यवस्था अर्थात प्रति नियम। व्यवस्था किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं प्रति नियम, अर्थात स्थिति के कारण से। सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्थिति है, अलग अलग स्थिति है, अलग अलग स्थिति का नियम होने के कारण से, है ना। एकस्मिन् काले देशे च कश्चित सुखी कश्चित दुखी, एक ही समय में ऐसी एक ही स्थान पर कोई व्यक्ति सुखी है कोई दुखी है। कश्चित ज्ञानी कश्चित अज्ञानी, कोई व्यक्ति ज्ञानी है कोई अज्ञानी है। कश्चित गुणवान कश्चित अगुणवान, कोई गुण वाला व्यक्ति है कोई गुणहीन है, कम गुण वाला ऐसा कह सकते हैं। कश्चित धर्मात्मा कश्चित अधर्मात्मा, कोई व्यक्ति तो बड़ा धर्मात्मा है, कोई बड़ा जो है दुष्ट आत्मा है। कश्चित पूर्व जन्म कृत कर्मतः सर्वांगः, कोई ऐसा है जो पूर्व जन्म कृत कर्मों के कारण से उसको संपूर्ण अंग मिले हुए हैं, पूरा शरीर एक बढ़िया। कश्चित विकलांग, कोई ऐसा भी है जो अपने पूर्वकृत कर्मों के कारण से उसको विकलांगता मिली हुई है। गलितांगश्चेति, कोई ऐसा भी है जिसके अंग गल रहे हैं, जिसको कुष्ठ आदि हो गया है। व्यवस्थातः सिद्ध्यति, ये सब कुछ एक अलग व्यवस्था से सिद्ध होता है, न अलग अलग होने की व्यवस्था से सिद्ध होता है। आत्मा के अलग अलग होने की व्यवस्था से सिद्ध होता है। अगर एक ही आत्मा हो तो सबके कर्म फल भी एक ही होने चाहिए, वो अलग अलग क्यों हो रहे हैं? एक ही है, एक ही अनुभूति हो रही है, एक ही कर्म करेंगे फिर सब ये, तो फल भी सबको एक जैसा बराबर बराबर होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं। तो व्यवस्थातः सिद्धति, ऐसी सारी व्यवस्थाओं से सिद्ध होता है। न खलु एक आत्मा, एक ही आत्मा नहीं है। सर्व शरीरेषु, सभी शरीरों में एक ही आत्मा नहीं है, परंतु एकस्मिन् शरीरे प्रत्येकस्मिन् शरीरे पृथक पृथक आत्मेति निश्चयः, बल्कि प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्मा है ऐसा निश्चय किया जाता है। तो आप सबसे ये निवेदन है कि जैसे यहाँ पर तो बहुत अच्छे से शंका उठा के समाधान किया जाता है, ऋषि करते हैं, फिर भी कोई शंका रह जाती है तो उसको पूछना चाहिए। अर्थात हमको बिल्कुल ऐसा तय करके चलना है कि अब जो सत्य है ये ऋषियों के अंतिम सत्य से हम परिचित हो रहे हैं। अगर इसमें कहीं और शंका बचती है तो उसको भी पूछ डालिए, छोड़िए मत। क्योंकि अब जब हमने एक निर्णय कर लिया और अब हम साधना में और उसके साक्षात्कार के लिए तत्पर होंगे और अन्यों को भी उस सत्य मार्ग पर लाने का प्रयास करेंगे। और हमें ही संशय है तो फिर हम क्या दूसरों को बताएंगे? इसलिए सभी शंकाओं का प्रयास ये रहेगा। मैं दावा नहीं करता कि मैं आपकी सभी शंकाओं का समाधान कर दूंगा, लेकिन
प्रयास अवश्य करूंगा। जो चीज नहीं आएगी उसके लिए अध्ययन करके फिर बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए देखें 21वां जो है शास्त्र सामर्थ्याच्च। तो भाई शास्त्र की सामर्थ्य से भी ये बात सिद्ध होती है, अर्थात तो शब्द प्रमाण से भी ये बात सिद्ध है कि आत्माएं अनेक हैं। तो इसका भाष्य देखते हैं। शास्त्रे प्राप्त समर्थनत्वात्, शास्त्र में जो समर्थन प्राप्त हो रहा है उसके कारण से वेदादि शास्त्रम खलु प्रमाणम अस्माकम, वेदादि जो शास्त्र हैं वो हमारे प्रमाण हैं, है ना जी। देखिए जब भी कोई बात आती है कि भाई वेद, तो वेद तो हमारा आधार है, ये समझ लीजिए आप। कोई कहे कि वेद छोड़ दो, तो वेद तो नहीं छोड़ सकते, आपको छोड़ सकते हैं, वेद को नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि वहां पर से हमें बिल्कुल तत्व ज्ञान प्राप्त हो रहा है, सही सही बात पता चल रही है, बिल्कुल ठीक, जो बुद्धि में भी बैठती है, शंकाओं का समाधान हो जाता है। तो वो ही बात अपने को मान्य है। कोई वेद को छोड़ने के लिए कहता है कि भाई वेद छोड़ दो फिर हम आप एक हो जाएंगे, तो नहीं भैया, अलग ठीक है वेद को नहीं छोड़ सकते। तुम अपनी गलत मान्यता को छोड़ दो, वेद के साथ आ जाओ, तो तुम्हारा भी हित होगा, तुम भी सही बात समझ पाओगे, तो हम एक हो जाएंगे। इस तरह से एक हो सकते हैं। तो शास्त्र सामर्थ्य, ये जो बात कही जा रही है, शास्त्रे प्राप्त समर्थनत्वात् वेदादि शास्त्रम खलु प्रमाणम अस्माकम, वेदादि शास्त्र जो हैं वो हमारे प्रमाण हैं। तत्र वर्णन बलात्, वहां के वर्णन के बल से तस्य नानात्वम अस्ति, उन उस आत्मा का बहुत सारा होनापन है। यथा, उदाहरण के लिए यजुर्वेद का उदाहरण दे रहे हैं, ये समानाः समनसो जीवाः। अभी एक शंका भी आई थी, बहन डॉक्टर रूपल जी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, उनने एक बार शंका की थी कि ये कहाँ प्रमाण आएगा कि सब जीव एक जैसे हैं, समान है। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया, तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, तो एक आध जगह मैंने बताने का प्रयास किया, वहां पर थोड़ा परोक्ष रूप से आ रहा था, लेकिन ये प्रमाण बिल्कुल देखिए एक बिल्कुल वेद का प्रमाण है और बिल्कुल साफ साफ है। ये समानाः समनसो जीवाः, जो बिल्कुल समान है ना, और मन भी जिनका एक जैसा है, ऐसे जो जीव है। तो ये यजुर्वेद के 19वें अध्याय का 46वां मंत्र है। फिर आगे ऋग्वेद का है, यह इत तद वेदुस त इमे समासते, जो निश्चय से तद विदुहु, उस परमात्मा को जान जाते हैं। विदुहु ये जो है बहुवचन है, वे अच्छी प्रकार से मोक्ष में विराजमान हो जाते हैं, वो आत्मा है ना, उन आत्माओं की चर्चा है। तो बहुवचन का जो प्रयोग है, तो उससे अपने को समझ में आ रहा है कि बहुत सारे हैं। ऐसी कठोपनिषद का है चेतनानाम, बहुवचन का प्रयोग ही किस लिए हो सकता है, जब बहुत सारे चेतन हो, तो चेतनानाम वहां पर भी प्रयोग है। तो इस तरह से ये बात सिद्ध की कि बहुत सारी आत्मा है, और यहाँ पर एक प्रमाण से सब एक जैसे हैं, ये भी पता चल गया। समाना बिल्कुल एक जैसे हैं, ये वेद के प्रमाण से भी हमें पता चल गया। तो ठीक है, अब हम चतुर्थ अध्याय पे पहुंच गए हैं। तो जो महत परिमाण है उसे किसे माना जाता है, तो जो त्रस रेणु है और उससे अधिक स्थूल जो पदार्थ हैं वो महत परिमाण वाले माने जाते हैं। अणु परिमाण किसे कहा जाता है, परमाणु और द्वैणुक में अणु परिमाण माना जाता है। ये बातें अपने लोगों को जैसे आगे मिलेंगी, पर एक सामान्य रूप से चतुर्थ अध्याय पढ़ने से पहले एक बात हम समझ लेते हैं।
अणु और महत में अगर हम दूसरे प्रकार से परिभाषा करें तो अपेक्षा से जो वस्तु छोटी हो उसे अणु परिमाण कहा जाएगा, और जो अपेक्षा से बड़ी वस्तु हो उसे महत परिमाण कहेंगे। जैसे आंवला अणु है और तरबूज महत है। किसी ने आंवले के बराबर तरबूज देखा है क्या? नहीं देखा होगा। तो मतलब जो छोटी वस्तु है वो अणु परिमाण है और जो बड़ी वस्तु है वो महत परिमाण है। दो प्रकार से परिभाषाएं चलेंगी, हमको ज्यों का त्यों वैसा ही वहां पर अपने को स्थान के अनुकूल समझ लेना है। तो इसलिए ये बात पहले मैंने रख दी आपके सामने। ये ऐसे ही हमको भी आचार्य जी ने पहले ही बता दिया था। तो जैसे आचार्य जी ने बताया वही अनुशासन है, वही पीछे से चला आ रहा है और उसी का हम अनुसरण कर रहे हैं, और वही जो हमारे गुरुजनों ने बताया वही हम आपको भी बता रहे हैं। तो चतुर्थोऽध्यायः तत्र प्रथमाह्निकम्, चौथा अध्याय और प्रथम आह्निक। इसकी भूमिका है प्रथम सूत्र की, हम देखते हैं। नवद्रव्याणि उद्दिष्टानि परीक्षितानि च। 9 द्रव्य कहे गए और उनकी परीक्षा की गई। सदनित्यमित्यादिना द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेषेण नित्यत्वमुक्तम्। द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेषेण, द्रव्य गुण कर्मों का समान रूप से, विशेष मतलब भिन्न और अविशेष मतलब समान, समान रूप से अनित्यत्व उत्तम। द्रव्य गुण कर्म इन तीनों का समान रूप से अनित्यत्व कहा गया। तो द्रव्य गुण और कर्म ये तीनों अनित्य होते हैं। द्रव्य कुछ नित्य भी होते हैं, उसका निषेध नहीं है। जो अनित्य जब कहा जा रहा है द्रव्यों को, तो उन्हीं द्रव्यों की चर्चा है जो अनित्य होते हैं। ठीक है। अत्र विशेषण खलु उच्यते, यहाँ कुछ विशेष रूप से अलग से बात कही जाती है। नित्यत्व विषये, नित्यता के विषय में कुछ विशेष रूप से बात कही जा रही है। वो क्या है? तो पहला सूत्र है सदकारणवन् नित्यम। तो कहते हैं कि सत अकारणवत नित्यम, जो वस्तु सत्तात्मक हो परंतु उसकी उत्पत्ति का कोई कारण ना हो। खाली उपलब्ध ना हो ऐसा नहीं कह सकते, है ही नहीं, कारण है ही नहीं, कोई कारण ना हो, वह नित्य होती है। वो वस्तु नित्य होती है। नित्य की परिभाषा कर दी। जी आशीष जी, कुछ आशीष बढ़ाया जी, जी बोले। हाँ, प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी ध्वनि आ रही है? जी प्रणाम जी, बिल्कुल आ रही है, बोले। हाँ, ये सत सत अकारणवत है या सत कारणवत नित्यम ये है? जी देखिए द हाँ, द अ बनता छुपा है हुआ है ना। द में दो चीजें हैं, दकार और अकार, है ना। हाँ, तो सत नीचे देखें, इसमें दिया है कि नहीं दे रखा? हाँ दे रखा है भाष्यार्थ में। हाँ, इसमें सत सत कारणवत दे रखा है इसमें। वो गलत है, गलत है। ठीक है, ठीक है। अकारणवत लिखेंगे, वो उसमें सही कर लीजिए और लगा ठीक है, लीजिए इसमें। द कर लो। हाँ वो ऐसा इसमें लिखा भी हुआ है ना प्रारंभ में, अभी ये लिखा हुआ है ना कि ये अभी संशोधन अपेक्षित संस्करण है ना। तो जो भी त्रुटियां हैं उनको सुधारते जाएंगे। सत अकारणवत नित्यम, तो यहां पर इसका हम
जी, इसका हम भाष्य देखते हैं। सद्वस्तु यत्तु कारणवत् सकारणम तत्तु खलु अनित्यम अस्ति। सत्तात्मक वस्तु जो कारण वाली है, सकारणम अर्थात कारण सहित है, वह तो अनित्य है। परंतु यत् सत् खलु अकारणवत् स्वस्मात् भिन्नम कारणम नापेक्षते। लेकिन जो सत्तात्मक होती हुई निश्चय से अकारणवत् स्वस्मात् भिन्नम अपने से भिन्न कारणम कारण को न अपेक्षते अपेक्षा नहीं करती, कारण की अपेक्षा नहीं रखती है, तत्तु वह तो नित्यम एवं वह तो नित्य ही है। तच्च अंतिमम कारणम और वह अंतिम कारण है, वो स्वयं कारण है। तो कारण का कभी कारण नहीं हुआ करता। ये बात सांख्य दर्शन में पढ़ी थी, मूले मूला भावाद अमूलम मूलम। कारण का कभी कारण नहीं हुआ करता है। अगर वो कार्य रूप में दिख रहा है तब हम उसका कारण खोजेंगे। वो कार्य रूप में दिख ही नहीं रहा, वो कारण ही है, मात्र कारण ही है, तो फिर उसका कारण खोजा नहीं जा सकता, वो अकारण है, नित्य है। तो तच्च अंतिमम कारणम वह अंतिम कारण है। तदंतरवर्तीनाम कारणानाम अपि कारणम इति यावत। उसके अंतर्वर्ती अर्थात उससे जो जो चीजें बनी हुई हैं उनके कारणों का भी कारणम इति यावत, उनके कारणों का भी कारण है। कारणों का भी कारण कहने से यहां पर जिसको कारण कहा जा रहा है, आरंभ वाला कारण, वो वास्तव में कार्य रूप में देख रहे हैं, तब उसको कार्य का कारण उससे पीछे हम ढूंढ रहे हैं। तो वो कारणाम नाम अपनी कारणम, ये जो है मोटी भाषा का प्रयोग है। कारण का कभी भी कारण नहीं होता, ये तो अपने लोगों को समझना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। ये बोलने में जिसको कहे ना दार्शनिक दृष्टि से ये त्रुटि है। सामान्य भाषा में प्रयोग होता है, कोई बात नहीं, जैसे विकल्प वृत्ति प्रयोग होती है योग दर्शन में जो पढ़ी थी। तो कारण का कभी कारण होता नहीं है, यहाँ जैसे लिखा है स्वामी जी ने, तो वो विकल्प वृत्ति का प्रयोग करते हुए ही लिखा है, ऐसा समझ लेंगे। अथ च यदा कारणम मूल कारणम तन्ना सद्रूपम तत्तु सद्रूपमेव ही न ही असतः सदुत्पादः। तो कहते हैं अथ च यदा कारणम, और जो अकारण है अर्थात मूल कारणम, जो खुद मूल कारण है, तत् न असत रूपम, वह असत रूप नहीं है। असत रूप नहीं है का मतलब सत्ता उसकी है, सत्ता ना हो ऐसी बात नहीं है ना। तत्तु सदरूपम एवं, उसी को खोला, वो तो सत्तात्मक रूप में ही सदरूपम एव ही, है ना। न ही असतः सदुत्पादक, क्यों उसको ऐसा का ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि अभाव से भाव कभी उत्पन्न नहीं होता। जो है तो वो भाव रूप में है, मूल कारण के रूप में। उस मूल कारण भाव से, उसकी सत्ता से अन्य सत्ता कार्यों की सत्ता उत्पन्न हो रही है उससे। तो वो स्वयं कारण के रूप में है और वो सत्ता रूप में है, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि अभाव से भाव नहीं होता, असत नहीं असतः सदुत्पादः, मतलब अभाव से भाव नहीं होता है। तत्तु सदैव स्वरूप तो अपनी सत, वह तो सत्तात्मक ही है, अर्थात उसी को खोल रहे हैं, स्वरूप तो अपनी सत, वो अपने स्वरूप से ही सत्तात्मक है। तथा कारणात्मना यद्वा समवायित्वेन स्वकार्यान्तरवर्ती भवत्
तो कहते हैं तो वह कारण स्वरूप से ही, या फिर ऐसे कहें समवायित्वेन, समवायी रूप से स्व कार्यांतरवर्ती, अपने कार्यों के अंदर रहता हुआ, समवायी रूप से उनमें बसता हुआ, भवत रहता हुआ, होता हुआ, सत एव सद्रूपेण अवभासते, वह सत्तात्मक रूप से ही, सत्ता रूप के द्वारा अनुभव में आता है। उदाहरण दिया, पटे तंतवयति इव, जैसे कपड़े में धागे होते हैं उसके समान। तदेतत् सदकारणम तु नित्यम, वह यह सत्तात्मक होता हुआ अकारणम, जिसका कोई कारण नहीं है, वही नित्य है। सत्तात्मक है लेकिन उसका कोई कारण नहीं है, इसलिए वो नित्य है। तो ये हमारा एक सूत्र चतुर्थ अध्याय के प्रथम आणिक का हो गया। इतना ही रखते हैं, समय हो चुका है। आगे भी कक्षा है, चर्चा है। तो आइए सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। प्रणाम आचार्य जी, सभी को नमस्ते जी।